नमस्कार, मैं शिव नरेश और आप देख रहे हैं पूर्वांचल दस्तक। अपने सोनभद्र जिले में एक ऐसा केस है बीमारी को लेके कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है। हमारे नगर क्षेत्र रेणुकूट में एक महिला ऐसी बीमारी से ग्रसित है कि जो इस बीमारी का शायद ही इलाज हो, और ये बीमारी अपने ज़िले में ये पहली बार देखने को मिल रहा है। ये ऐसी बीमारी है जो पूरे ज़िले में पहली बार लग रहा है, क्योंकि अभी कुछ लोग से बात हुई तो बोल रहे थे कि सीएमओ साहब का कहना है कि ऐसी बीमारी का संज्ञान मेरे आना ये पहला बीमारी है। तो आइए, हम ऐसे घर में आया हूँ और यहाँ का कई वीडियो भी सोशल मीडिया पे चला है, कई लोग अपनी अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं कि क्या सच्चाई, हम भी देखते हैं। मैं भी अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था सोशल मीडिया पे ही, तो मैं सोचा कि मैं भी चल के देखूँ अगर क्या सच्चाई इस बीमारी के बारे में क्या है। और ये आइए बाबू, आप इधर आइए। ये वही घर है जो जैसा कि हम वीडियो में देखा करते थे, तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि क्या है। तो अभी मैं आके देख रहा हूँ, आपके सामने आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से, ये देखिए, हम टीवी में, मोबाइल में, डिस्कवरी में इस तरह से कहीं कहीं हम देखा करते थे कि किसी का हाथ पांव फूल जाना और डबल मुंडी होना, डबल सब कुछ होना। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो एक दाहिना अंग है हाथ का, वो पूरा दो हो गया है। ये देख सकते हैं कि ये देखिए, ये अंगुली है। तो माता ये थोड़ा आप हिलाइए, ये देख सकते हैं, ये अंगुली है, नाखून है, और ये जो है पंजा है, ये अपना इस तरह से वो हाथ है। हाथ की स्थिति देखिए। क्या नाम है माता जी आपका? चंचला देवी। ये जो बीमारी है आपको, ये कब से है? बचपन से था, लेकिन जैसे शरीर बढ़ते गया बाकी 6 महीना से ही ज्यादा अपने आप बढ़ गया। 6 महीने से ज्यादा सीरियस हो गया। ये 6 महीना में ये इस तरह से हुआ है जी। पहले तो कितना कैसे था? हाँ, बहुत आगे चल सकते थे, बाकी 6 महीना से एकदम नहीं चल पा रहे हैं। तो इससे पहले जब था छोटा सा, कहीं दिखाए थे किसी डॉक्टर के पास? नहीं, कहीं नहीं दिखाए हैं। क्यों नहीं गए थे? गए इसलिए नहीं गए कि मेरे आदमी किडनी पेशेंट थे, तो उनके लेकर के दौड़ रहे थे, धूप रहे थे। हमारे साथ में अजीत पत्रकार कुशवाहा ने थे, डब्लू सिंह थे, भैया मेरे वार्ड सूरज विपिन गिरी ने थे। इस सब हम लोग के साथ में चल रहे थे। और फिर मेरे पति को मरले हुए 1.5 साल हुआ। 1.5 साल के बाद मेरे ससुर जी ने खत्म हो गए, उन्होंने रह गए, और इसलिए मैं इलाज नहीं करा पाई। ये बात सच है कि ये इनके पास इतना पैसा नहीं है कि इलाज करा सकती। मैं भी इससे पहले, हम लोग जब इनके पति थे तो हम लोगों ने चंदा इकट्ठा करके कुछ पैसा इकट्ठा किया था। विपिन भाई के सहयोग से यही हमको फोन किए थे, तो इनके पति के लिए हम लोग कुछ चंदा इकट्ठा करके इलाज कराए थे हम लोग। तो अब तो नहीं रहे, लेकिन अभी समझिए कि इनके घर में कोई रहने वाला। ये है माता, जो इनका एक इकलौता ये पुत्र है। लगभग 10-12 साल का ये बेचारा होगा। उसके अलावा इनके घर में और कोई नहीं है। तो ऐसे में यहाँ के बहुत से समाजसेवी लोग हैं जो चंदा भी दे रहे हैं, फंड इकट्ठा कर रहे हैं कि इलाज हो सके। तो इलाज के बारे में भी मैं जानने की कोशिश करूंगा कि अभी कुछ लोग बता रहे थे कि इनका इलाज कल कहीं जाने वाले हैं। जी। तो माता जी, कल क्या कुछ है आपको जानकारी इसके बारे में? बाबू, क्या है, कहीं कुछ हो पाया, कहीं जाना है? कल जाएंगे सबको, डब्लू चाय विपिन चाय लेके बनारस। तो वही चंदा इकट्ठा किए थे, इसलिए। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ के समाज सेवी डब्लू सिंह हैं, तो वही इस मुहिम को उठाए हैं और इनकी बात को सोशल मीडिया के माध्यम से उठाए हैं। तो कुछ पैसा अभी फंड भी इकट्ठा किए हैं और लोगों से अभी सहयोग मांग ही रहे हैं। आप लोग भी इनकी स्थिति को देखते हुए सहयोग करिए। घर द्वार आप देख ही रहे कि अगर पैसा होता तो कब का इलाज करा चुकी होती। पैसे के अभाव में ही इस तरह से स्थिति इनकी बनी हुई है। तो कल ये बेचू जाने वाली है, ऐसा मुझे सुनने में आ रहा है। अगर ये जाए, अगर इलाज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग भी अगर सहयोग देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। एक इनका नंबर है, नंबर भी जारी हो जाएगा। तो बाबू ये बताओ, इधर आ जरा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? इनको देखने वाला और कोई है? नहीं, बस मैं हूँ, मेरी मम्मी है, मेरी मौसी है। बस यहाँ पे कौन कौन रहता है? यहाँ पे बस मैं, मम्मी है। बस 2 ही लोग रहते हैं। हाँ। तो कैसे ये सब
देखते हो घर द्वार तुम ही चलाते हो, इनका तो आना जाना कैसे? आप तो उठ पाते हैं, चल फिर पाते हैं? नहीं चल पाते हैं सर। नहीं, हमारे राशन कार्ड इसलिए चलता है कि मेरा लाल कार्ड बना चुके हैं, बना दिए हैं लोग। मेरे निशा सिंह ने मेरे ठीक है, लेकिन अब आप देख सकते कि इनका कैसे ढूंढ के जीते होंगे, क्योंकि चल नहीं पाते, उठ नहीं पाते। अच्छा उठ लेते, चल फिर लेते हैं? नहीं भैया, नहीं चल पा रहे हैं। एक जिंदा लाश की तरह हो गई है, ऐसे में कहीं नहीं चल पा रहे भैया, कहीं नहीं चल पा रहे। रोइए मत। जाने के लिए मैं तरस रहे हैं, खुद कहीं बाहर निकलने के लिए, लोगों से मिलने के लिए हम तरस रहे हैं कि देखे हुए इंसानों को कि हम कैसे देखें, कैसे उनसे मिले। कहीं बाहर आना जाना नहीं हो पा नहीं। तो ऐसे में एक चीज और है, हमारे जो सिस्टम है हमारा ना, सरकारी सिस्टम के ऊपर मैं सवाल उठाना चाहता हूँ कि जब कि ये देख रहे हैं इतने दिनों से है, ये अभी भाई साहब बता रहे थे अजीत कुशवाहा जी, क्योंकि इनके जब पति थे डायलिसिस पे थे तो बनारस ले जाके इलाज करवाते थे और इनको भी ले जाया गया था। वो जब उस वक्त तो थोड़ा छोटा था, चाहते तो उस वक्त इलाज हो सकता, लेकिन ये सिस्टम फर्स्ट सिस्टम है ना, ऐसे में पूरे सोनभद्र में हमें ये लगता है कि लाखों करोड़ों में एक लोग को इस तरह की बीमारी होती होगी। जो सरकारी सिस्टम होता है वो किसके लिए होता है? इनका इलाज नहीं हो पा रहा, इनके इलाज के लिए हम लोग को चंदा मांगना पड़ रहा है, 100 200 रुपए इकट्ठा कर, जबकि सरकार को चाहिए कि इनको मेडिकल टीम भेज के इनको उठवा के और कायदे से ले जाकर इनका इलाज करना चाहिए। तो ऐसे में चुनावी मौसम है, चंदा आते हैं अपना वोट मांगने के लिए और आएंगे चले जाएंगे, इनको देखने तक भी नहीं आता। मैं एक वीडियो देख रहा था अभी, डब्ल्यू सिंह का एक वीडियो देख रहा था, वो रिंकी कोल से इनके घर तक आने के लिए मदद मांग रहे थे कि आप चल के देख लीजिए एक बार कैसी स्थिति है, वो नहीं आए। तो आप समझिए कि चुनाव में इतना लोग व्यस्त हैं, जनता की सेवा कुछ नहीं करना है, सिर्फ चुनाव करना है, प्रचार करना है। अरे यहाँ पे भी आती तो आपको प्रचार ही होता, हो सकता है माता जी आपको एक वोट दे भी देती, लेकिन ऐसे में तो नहीं देंगी, जबकि यहाँ पे आना चाहिए, ये जरूरी था। तो ऐसे में कई प्रत्याशी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सिर्फ अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। जहाँ जरूरत है इनकी मदद करवाना चाहिए, इनकी आवाज उठानी चाहिए, तो कोई नहीं आता है। ये हमारा तो सिस्टम है, सरकारी सिस्टम की यह हालत है। सरकार को भी पता चल गया होगा कि अब तक, क्योंकि इतना वीडियो वायरल हो चुका है, कई सोशल मीडिया पे चल चुका है, बड़े तो अखबार तो नहीं जाते, वो आएंगे भी नहीं, उनके पास इतना समय नहीं है। हम जैसे छोटे लोग ही उठाते हैं, वायरल करते हैं, तो सरकार तक, कानों तक पहुंचती है। पहुंच भी गया होगा, फिर भी अभी तक कोई इनको कुछ देखने वाला नहीं, कोई उठाने वाला नहीं है। हो सकता है कल ये जाने वाले हैं, इन्हीं के सहयोग से, तो हो सकता है कल ये जाए तो इलाज हो पाए। फिलहाल मुझे कुछ नहीं करना है, आप देख ही रहे स्थिति क्या है। एक नंबर जारी हो जाएगा आपको, उस पर आप इनके लिए जो भी अपने से हो पाए मदद कर सकते हैं। इनके घर में देख ही रहे कोई है नहीं, इलाज के ही अभाव में इस तरह से पड़ा हुआ है, नहीं तो अब तक इलाज हो गया होता। धन्यवाद। आप दोनों इनके पड़ोसी हैं, इनके पड़ोसी होने के नाते आप लोगों ने अभी तक इनके लिए क्या मदद की है? पिछले कई सालों से यह परिवार जो है बहुत ही समझ लीजिए एक ऐसी पीड़ा से मतलब गुजर रहा है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। कि छोटे से बालक को देख रहे होंगे, और हमारी लाइव वीडियो के माध्यम से आज से 1 साल पहले मैंने बहुत भीख मांगा है इस बच्चे के पिता के लिए, ठीक है। और आज वह समय आ गया है कि आज इस नगर के हर एक व्यक्ति को पता है कि इस बच्चे के ऊपर क्या बीत रही है। इसने पिता को खोया, इसने अपने दादा को खोया, एक और दादा थे उनको भी खोया, और अब आज आन पड़ी है इनकी माँ की। तो इनकी माँ बचपन से ही एक तरह से फाइलेरिया जैसी समस्या होती है, वो उससे पीड़ित हैं, और आज तक ना सरकारी सिस्टम का लाभ इन्हें कुछ मिल पाया है स्वास्थ्य से रिलेटेड, और ना ही अब तक इस बच्चे की शिक्षा दीक्षा को लेकर के सरकार के किसी भी व्यक्ति की, सरकारी जो है कि विभाग की किसी व्यक्ति की निगाह इनके तक पहुंची है। जैसे तैसे करके यह बच्चा अपना पढ़ाई कर रहा है, हम लोगों की जो है व्यवहार से, संबंधों से जो है कि इसका कभी फीस माफ कराया जाता है, तो कभी कापी किताब की व्यवस्था कराई जाती है, और इस तरह से चल रहा है। आज स्थिति ये आ गई है कि इसकी माँ की हालत 6 महीने से इतनी ज़्यादा खराब है, बीमार तो काफ़ी समय चलती हैं। आप इनको बनारस ले गए थे, आप कह रहे थे? जी हाँ, BHU बनारस BHU में भी, अच्छा, जैसे कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, उनके पास जानकारी का अभाव है। हम लोग इनको BHU बनारस ले गए हैं, आपके यहीं लोधी अस्पताल ले गए हैं, मेयरपुर अस्पताल ले गए हैं, लेकिन वहाँ भी कभी इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं दी गई। इनको तुरंत निकाल के बाहर कर दिया था। क्या दीपक, क्या होता था बताओ? दादी थी तो तुरंत बाहर निकाले, बोला था कि यहाँ नहीं हो पाएगा, उसका इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा। आज आपको बता दूं मैं आपके वीडियो के माध्यम से कि अगर यह परिवार आज इस मुकाम तक पहुंचा कि मतलब कि इसकी माँ खड़े होकर चलने तक के लिए अगर मोहताज है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जवाबदेही इस सरकारी भ्रष्ट सिस्टम की है।
जो सरकार जी, की बिल्कुल। तमाम योजनाएं हैं, जो सरकारी सारी सुविधाएं हैं, अगर उसको जमीन पर उतार करके देखा जाए तो सच में एक एक व्यक्ति सुरक्षित है और स्वस्थ है, लेकिन वो कहीं भी जमीन पर नहीं, सिर्फ कागज पर है। जो सरकार दावा करती है कि हम स्वास्थ्य पे इतना काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति अगर इलाज नहीं करा पाती है तो ये बेकार है। और आप एक जी, वाकई में एक जो ऐसा जरूरतमंद है, आप देख सकते हैं कि देखिए किस तरह से माता जी उसी जगह एक जगह खटिया पे पड़ी रहती हैं। स्थिति क्या होगी जरा आप सोच के देखिए। इतना जितना उनका शरीर नहीं है उससे ज्यादा तो उनका हाथ है, उतना वजन है। भाई विपिन भैया, आप क्या कहना कुछ चाहेंगे इसके बारे में? हम चाहेंगे जो भी लोग हैं सिस्टम से जुड़े हुए वो आए, खासतौर के बहुत सारे एनजीओ चल रहे हैं हमारे समाज में, वो आए, इस परिवार को मदद करें जो भी जिस तरीके से हो सकता है। फिलहाल हम लोग कल इनको लेकर के निकलेंगे बनारस के लिए, अच्छा, तो मेयरपुर निकलेंगे यहाँ से, उसके बाद रावतगंज से हम लोग BHU चलेंगे। वहाँ तक हम लोग की भी प्लानिंग रेडी है। नहीं। आगे जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आगे निकलेंगे। बिल्कुल। यहाँ नहीं, एनजीओ जो चलाते हैं जो लोग हैं वो तो ठीक है, वो तो अपना कर ही रहे हैं। आपने कई मदद की, ये भाई साहब मदद की, हम मदद की, वो कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार की जो जवाबदेही होती है उसके लिए क्या? सरकारी सिस्टम तो पूरी तरह से फेल है भैया। यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं इस परिवार को, क्योंकि ये चौथा केस इस परिवार का हम लोग जो है हल करने में लगे हुए हैं। कहीं सरकारी सिस्टम से कोई उम्मीद नहीं है इस स्थिति में। ये आप जो चेहरे देख रहे हैं, ये इसी घर में रहते हुए ये सब स्वर्गवासी हो गए हैं। ये इस बच्चे के, दीपक के पिताजी हैं और ये इनके भाई हैं। ये कौन है बाबू? दादी है मेरी। ये तुम्हारी दादी हैं। ये देख भी नहीं पाते। और ये दादा। तो ये देख सकते हैं कि 4-4 तस्वीर माला के साथ यहाँ पे टंगी हुई जो अब नहीं है। अब इस बच्चे के आप देखिए, और इस बच्चे के ऊपर क्या गुजर रही होगी, क्योंकि इसकी इनके माताजी को आप देख चुके हैं। इनके माताजी का भी अब मैं कहना नहीं चाहिए, अब इस स्थिति में है बेचारा। सोच के सोचिए कि अकेला बच्चा है, और अगर माताजी संयोग से न रहे तो क्या हाल होगा इस बच्चे का।